मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमन फोटोग्राफर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग पे स्वागत करता हूं। जैसे कि अगर आप मेरे पहले वीडियोस देखते आ रहे होंगे तो आपको ये रास्ता देख के पता चल गया होगा। वैसे मैं संबलपुर का एक और बहुत ही फेमस प्लेस हीराकुद डैम जमादारपाली के पास हूँ और कहीं नहीं, ये सर्विस रोड है शासन कैनाल का। अब मैं यहाँ पर खड़ा किस लिए हूँ, क्योंकि जैसे कि साउंड से आपको पता चल रहा होगा बहुत सारे बर्ड्स के एक्टिविटीज़ के साउंड आ रहे हैं, क्योंकि अभी सनराइज़ का टाइम है, गोल्डन ग्लो है, गोल्डन आवर्स है। इस टाइम पे हम जो छोटे छोटे स्मॉल बर्ड्स रहते हैं उनके बहुत एक्टिविटी को देख पाते हैं यहाँ पर। तो इसलिए आज हम कोशिश करेंगे उन्हीं सारे स्मॉल बर्ड्स के एक्टिविटीज़ को कैप्चर करने के लिए, या फिर जो पोर्ट्रेट्स मिले, जो कुछ भी उनके रिलेटेड मिले, सब उनका उठाएंगे फोटोग्राफी आज। तो बस आप वीडियो को देखते रहिए और मेरे इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए। मैं कहूँ ये वाला एरिया बर्ड फोटोग्राफर्स के लिए एक पैराडाइज हो सकता है, क्योंकि यहीं पर ही गोल्डन आवर्स के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई देते हैं। तो हम स्मॉल बर्ड्स के बस एक्टिविटीज़ भी नहीं देखेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ एसेंशियल टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके स्मॉल बर्ड की फोटोग्राफी को एलिवेट कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कैमरा गियर पे। और जैसे कि देख सकते हैं मेरे गियर के कलेक्शन में एक नया ट्राइपॉड का एडिशन हुआ है। ये बताऊं तो मेरे जितने कार्बन फाइबर है उसके जैसा सुंदर और स्ट्रॉन्ग उतना नहीं हो सकता, लेकिन इसके प्राइस के हिसाब से ये बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी हैवी है। बताऊं पूरा एल्यूमिनियम का बिल्ट है और ये जो ट्राइपॉड है ये डिजिटेक का 605 वीडियो हेड वाला ट्राइपॉड है। तो ये मैंने लिया भी इसलिए ही है क्योंकि इसमें फ्लूइड हेड है, तो स्मूथ है इसका जो टिल्ट का फंक्शन है या फिर चाहे पैनिंग का फंक्शन हो। ये क्योंकि बड़ा लेंस और बड़े कैमरा को इजीली कैरी कर लेता है, ये 15 से 20 केजी तक कैरी करता है। और इट्सल्फ भी ट्राइपॉड का भी जो वजन है वो ऑलमोस्ट 4 किलोस के आसपास है, तो इसको ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन रिजल्ट इसके बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। अब इस गियर के लिस्ट में ट्राइपॉड को मैंने मैंडेटरी इसलिए रखा है क्योंकि मैं वीडियोस बहुत करता हूं। अगर आप फोटोग्राफी पे शुरुआत कर रहे हैं और बस फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो शायद आपके पास ट्राइपॉड ना भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर वीडियो करते हैं, क्योंकि ये सारे लेंसेज जो रहते हैं 100 to 400 mm तक रहते हैं, तो जितना फोकल रेंज बढ़ते जाएगा उतना स्टेबल करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें एक चाहिए होता है ट्राइपॉड। और मैं आपको बता दूं इस बार मैंने ये बिग बिलियन डेज में 5000 के अंदर खरीदा ये ट्राइपॉड। जनरली 7000 पड़ता है, तो अभी भी आई थिंक 6500-6000 तक मिल जाएगा। इसमें फोटोग्राफी करना थोड़ा मुश्किल होगा, कैरी करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप वीडियो के शौकीन हैं, आपको वीडियो करना है स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ या बर्डिंग्स के ऊपर, तो ये मेरा मस्ट रिकमेंडेशन होगा डिजिटेक का 605 वीडी। उसके बाद जो आता है, मैं तो आप जैसे जानते हैं कि जनरली यूज़ करता हूँ निकॉन Z8 और 200 to 500, लेकिन आपका जो बिगिनर अगर लेवल के आप हैं और आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं तो आप कोई भी एक एंट्री लेवल का मिररलेस कैमरा ले सकते हैं। जैसे कि मैं सजेस्ट करूँगा निकॉन का Z30 के साथ एक 55 to 250 लेंस भी अगर ले लेते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होता है 80 mm से लेके 400 mm तक, तो उससे भी आप अपना बर्ड का फोटोग्राफी का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरा ही बिगिनर हैं तो जैसे मैंने बताया कि Z30, Z50 या कोई भी कैनन, सोनी जिसी के भी कैमरा हो सकता है, उसका जो किट लेंस आता है 55 to 250, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर DSLR रेंजेस में 70 to 300 आ जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चाहे आप कैमरा कोई भी रखें, एक 200 to 500 या 100 to 400 mm का एक प्रोफेशनल लेंस अगर खरीद लेते हैं, जो कि लाख से 1.5 लाख के भर पड़ेगा, तो आपको ये लॉन्ग रन में बहुत काम देगा। और क्योंकि क्रॉप बॉडी उसके साथ यूज़ करेंगे आप, तो आपको एक 1.5 से लेके 1.6 के तक क्रॉप फैक्टर मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर्स। अगर कैनन होता है तो 1.6 मिलेगा, निकॉन या सोनी होगा तो आपको 1.5x का मिल जाएगा क्रॉप। तो ये था गियर के बारे में। चलिए बात करते हैं अब कैमरा सेटिंग्स के ऊपर। स्मॉल बर्ड फोटोग्राफी में या कोई भी बर्ड फोटोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है शटर स्पीड का राइट शटर स्पीड होना। अब आप 1/200 से स्टार्ट करके 1/3200 तक या फिर उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। फास्टर शटर स्पीड हमें चाहिए होता है, क्योंकि ये छोटे बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, तो उनको फ्रीज करने के लिए मैं मोस्टली 1/2000 से 1/3200 तक यूज़ करता हूँ। अगर बैठे हैं तो शायद आपका 1/500 ऑफ ए सेकेंड में काम बन जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं वो कब उड़ लेंगे या कब बैठेंगे या कुछ भी करें अगर आप हैंडल ले रहे हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, आप 1/500 या फिर 1/1000 ऑफ ए सेकेंड से शुरुआत कीजिए और 1/3200 तक देखिए कौन सा
ज़्यादा बेस्ट रहता है आपके लिए। जैसे मैं किंगफिशर का 1/2500 सेकेंड यूज़ करता हूँ, जिससे ईज़िली उसके सारे मोशन भी फ्रीज़ हो जाता है, वो उड़ता भी है या फिर परचेस पे बैठता है तब भी उसको कैप्चर कर लेते हैं, विथ सब डिटेल्स रहता है। अब एपर्चर है, सब्जेक्टिव है, आपके पास बहुत पैसा है, 2.8 एपर्चर का अगर आपके पास लेंस है, जैसे कि 400 2.8 हो गया, 70 to 200 2.8 हो गया, तो आप 2.8 पे लेंगे तो आपको शायद वो सुंदर वाले बुकेज मिलेंगे। लेकिन मैं हमेशा 5.6 से f8 तक यूज़ करता हूँ, जैसे कि ये 200 to 500 DSLR वाले रेंज का है, तो 5.6 से शुरुआत हो जाता है, मतलब इसका वाइडर एपर्चर 5.6 से शुरुआत होता है। लेकिन मैं हमेशा इसको 6.3 से f8 के बीच में रखता हूँ, ताकि शार्पनेस भी बना रहे अच्छा खासा और फोकस जो है वो मिस ना करे। और आईएसओ यही दोनों को देख के आपका आईएसओ को रखना है। मैं मोस्टली ऑटो आईएसओ पे रख देता हूँ। अगर फोटोग्राफी कर रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ, तो मैं लॉग में शूट करता हूँ, इसके लिए 4000 या फिर 800 आईएसओ पे रखता हूँ, और बाकी शटर स्पीड और एपर्चर उतना सेम ही रहेगा। कभी कभी आपको एक्सपोजर कंपेंसेशन पे भी ध्यान देना है। आपको हमेशा -0.3 या फिर +0.3 देख के लेना है। अगर आपको शेडो एरिया पे है तो आप अपना एक्सपोजर कंपेंसेशन को 0.3 प्लस पे रख सकते हैं। अगर आपका बैकलाइटिंग सिचुएशन है तो -0.3 से -1 तक आपको रखना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीटरिंग के बारे में, तो आपको हमेशा स्पॉट मीटरिंग रखना है। वैसे मैं इवैल्यूएटिव मीटरिंग बहुत यूज़ करता था, लेकिन क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज जाते हैं, एक छोटे एरिया पे फ़ोटो लेते हैं, तो स्पॉट मीटरिंग सबसे बेस्ट काम करता है इन बर्ड्स की फ़ोटोग्राफी के लिए। अब कैमरा गियर्स और सेटिंग्स के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके फ़ोटोज़ को बहुत सुंदर बनाएगा। मतलब सिंपल शब्दों में बताऊं तो आइदर आपका फ़ोटो को बहुत ऊपर पहुंचा सकता है या फिर बहुत नीचे ले जाएगा, वो है कंपोजिशन और फ्रेमिंग। कंपोजिशन बहुत ही सिंपल रखना है, नो रॉकेट साइंस। हमेशा रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करना है, मतलब 4 इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको सब्जेक्ट को प्लेस करना है, लेकिन वो भी टैक्टफुली करना है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से चारों इंटरसेक्शन पॉइंट को सब्जेक्ट को ढक देना है। वो देख किस तरफ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर सपोज आपका एक बर्ड है जो कि राइट की तरफ देख रहा है, तो राइट की तरफ हमें ब्रीदिंग स्पेस दे के रखना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट वाला जो वर्टिकल लाइन होगा उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखना है। अगर वो राइट देख के थोड़ा ऊपर देख रहा है तो मतलब नीचे की तरफ रखना होगा, और ऐसे एंगुलर में उसको ब्रीदिंग स्पेस देना होगा। तो उसी हिसाब से आपको कंपोजिशन करना पड़ेगा, चाहे वो राइट में हो तो आपको लेफ्ट की तरफ देना पड़ेगा, लेफ्ट में हो तो राइट की तरफ देना पड़ेगा, डाउन पे हो तो ऊपर की तरफ देना पड़ेगा, अगर अपर साइड पे हो तो उसको नीचे की तरफ, अगर देख रहा हो तो नीचे की तरफ उसको ब्रीदिंग स्पेस देना पड़ेगा। तो ये है बेसिक कंपोजिशन। बाकी आप हैबिटेट में अगर शॉट लेते हैं, क्लोजअप नहीं लेते हैं, तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। मोस्टली जैसे कि फिबोनाची सर्किल का यूज़ करके भी बहुत लोग करते हैं, तो मुझे अब तक ऐसा कंपोजिशन मिला नहीं जिसमें मैं फिबोनाची सर्किल को यूज़ कर सकूं। अब दूसरी बात आता है फ्रेमिंग के ऊपर। फ्रेमिंग भी सिंपल ही रहेगा, आपको एज क्लोज एज पॉसिबल फिल द फ्रेम करना है। आपको कहीं पर भी डिस्ट्रैक्शन या नेगेटिव स्पेस बिल्कुल भी नहीं रखना है, ब्रीदिंग स्पेस देना है, नेगेटिव स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है आपको। हाँ, अगर हैबिटेट को दर्शाता है तो हम थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव पे ले सकते हैं, जैसे कि मैं ऊपर फोटो दिखा रहा हूँ, ऐसे हैबिटेट पे अगर रहेगा तो आप शायद उसको थोड़ा स्पेस देके उसके हैबिटेट को समझा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको क्रॉपिंग कहा जाता है। अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या फिर बर्ड फोटोग्राफी में क्रॉपिंग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ओवर क्रॉपिंग भी शायद आपको फ़ोटो सोशल मीडिया पे अच्छा लग जाए, लेकिन बड़े बड़े एग्जीबिशन के लिए प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये क्रॉपिंग आपको बचा भी सकता है, जैसे कि अब मेरे नी में प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादा कहीं नीचे की तरफ या ऊपर चढ़ के जा नहीं सकता हूँ। जब चाहिए होगा तब मैं मोस्ट जो उसका फोकल लेंथ रहता है 500, मतलब क्रॉप भी कर दूंगा तो 750 मिल जाएगा। उसके बाद भी मैं क्रॉप करके वो फ़ोटो को बचा सकता हूँ अगर ज़्यादा क्लोज़र नहीं है। लेकिन आपको मैं रेकमेंड यही करूँगा कि क्रॉपिंग पे मत जाइए, पोस्ट प्रोडक्शन में क्रॉप करने से अच्छा रहता है। लेकिन जब एग्जीबिशन हम करते हैं, कहीं पर आपका बड़ा फ़ोटो प्रिंट लगेगा, तब अगर ज़्यादा आप क्रॉप कर दिए रहेंगे तब वो डिटेल लॉस होने के चांसेस है, और वो फ़ोटो में एविडेंट रहेगा वो फटना और नॉइस का दिखना। तो आप जितना कोशिश हो सके कीजिए कि क्रॉप ना करें। हाँ, अगर बहुत ही अच्छा शॉट मिला है और आपको लगता है उसके नज़दीक जा नहीं सकते और क्रॉपिंग करने के बाद ही हो सकता है, तब आ जा सकते हैं, आप क्रॉप कर सकते हैं। हाँ, हालांकि अभी आजकल फ़ोटोशॉप के ज़रिए हम ईज़िली उसको रिसाइज करके एआई के मदद से उसका साइज को बढ़ा भी सकते हैं। अब हम लोगों ने बात किया गियर सेटिंग्स, कंपोजिशन, फ्रेमिंग, जो कि टेक्निकल पार्ट में था और वो तो एसेंशियल है ही, लेकिन आपके साथ मैं कुछ स्पेशल कंसिडरेशन शेयर करना चाहूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, आप वाइल्ड लाइफ करो
या फिर बर्ड फोटोग्राफी करो या लैंडस्केप करो, और वो रहता है कि आपको हमेशा आगे जाके या पीछे बढ़ के कभी कभी शॉट लेना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा आप जूम करके ही अच्छा एक शॉट पा सकें। कभी कभी वो हैबिटेट को दिखाने के लिए या फिर एक कंपोजिशनली साउंड करने के लिए कभी कभी आपको आगे जाना पड़ता है, कभी कभी अप से डाउन लेना पड़ता है या कभी कभी डाउन से अप भी लेना पड़ता है। लेकिन बर्ड फोटोग्राफी में हम कोशिश यही करते हैं कि पैरेलल शॉट लें, लेकिन आगे जाना या पीछे जाना एक फ़ोटो को आगे बढ़ा सकता है या फिर नीचे भी ला सकता है। एक स्नैपशॉट से आपका फ़ोटो कहीं अधिक ऊपर जा सकता है। उसके साथ एक और चीज़ भी आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं अभी ये शर्ट पहना हूँ, ब्राइटर कलर में है, वाइट और ब्लू है। ऐसा शर्ट पहनना अवॉइड कीजिए। अनफॉर्चुनेटली मैं हड़बड़ी में निकल के आया तो जो था पहन के आ गया, लेकिन मेरी तरह गलती मत कीजिए, क्योंकि अगर ये शर्ट पहन के आप पास भी जाते हैं तो चाहे वो वाइल्ड लाइफ एनिमल हो या बर्ड्स हो, वो भाग ही जाएंगे, क्योंकि उनको एक फियर टेंडेंसी डेवलप हो जाता है। अगर उसी के साथ ही अगर आप एक कैमोफ्लेज्ड कपड़े पहनते हैं, जैसे कि मिलिट्री ग्रीन हो गया या खाकी कलर का हो गया या फिर कैमोफ्लेज्ड पैटर्न हो के है, उस टाइप का अगर पहन के आप पेड़ों पे छिप जाते हैं, धीरे धीरे चल के जाते हैं, ग्राउंड लेवल से जाते हैं, या फिर जितना जो कुछ भी हो सके स्लो मूव करके आप एक सब्जेक्ट के पास जाते हैं, तो शायद उसको पता ना चल सके, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, तब भी उसको पता चल जाता है। लेकिन फिर भी आपको वो बहुत हेल्प करेगा। एक ब्राइटर जैसे रेड ब्राइट हो गया, ये ब्लू कलर हो गया, कलरफुल शर्ट से बेटर यही रहता है कि आप डार्कर शेड के कपड़े पहने या फिर कैमोफ्लेज वाला जितना हो सके वो पहनेंगे, तो आपका ये फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा। सारे जो मुझे पॉइंट्स शेयर करने थे, जो एसेंशियल टिप्स शेयर करने थे, वो तो मैंने आपके साथ कर दिया। अब देखिए लाइट थोड़ा डिफ्यूज़ होके भी आ रहा है, गोल्डन ग्लो भी आ गया, स्काई भी क्लियर हो गया है, तो आई थिंक एक्टिविटीज़ बढ़ गया, अभी साउंड भी बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं। तो चलिए यही सारे टिप्स को लेके फॉलो करके हम कुछ स्मॉल बर्ड्स के फ़ोटो उठाते हैं, और आप भी अगर इसको फॉलो करते हैं, ये स्टेप्स को, आपको कुछ ना कुछ तो अच्छे फ़ोटोज़ मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन हाउ टू फोटोग्राफ स्मॉल बर्ड्स, यानी मेरे जो एसेंशियल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। और देखिए लकीली मुझे 4-5 वैसे शॉट मिल गए। वैसे तो मैं सोच रहा था कि आज नहीं मिलेगा शॉट, लेकिन देखिए रेड एवेट मिल गया, प्लेन प्रीनिया मिल गया, जिटिंग सिस्टिकोला मिल गया, येलो आइड बैबलर मिल गया, वाइट थ्रोटेड किंगफिशर मिल गया, और क्या चाहिए। अगर एक शूट में आते हो आपको अच्छा खासा वीडियो और फोटो मिल जाए, उससे बड़ी बात क्या है।
खैर आप बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, क्योंकि मैं बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस बनाता ही रहता हूं। जो मेरे दिमाग में आता है टेक्निक्स के बारे में उसको शेयर करता हूं, टिप्स के बारे में शेयर करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं अभी तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल पे हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। ये था आज का वीडियो। इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित साइनिंग ऑफ। टेक केयर।